मोहतरमा, एक शेर अर्ज किया है, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ऋतिक की फिल्म में थी बारबरा मोरी। नमस्कार, फुल टॉस में आपका स्वागत है। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन इस बार वाईपीएल में पीयूष चावला बैट्समैन को बहुत फ्लाइट दे रहा है। क्या पीयूष चावला के पास इतना पैसा है कि वो सारे बैट्समैन को नई फ्लाइट दे रहा है? व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? मोहतरमा, मुंबई से चंडीगढ़ जाने के लिए लेना पड़ता है फ्लाइट। 2-4 पेग लगा के हो जाता हूं मैं टाइट। पिंटू जी, आप भी ना। फ्लाइट छोड़ के क्रिकेट पे वापस आ जाए। आपको क्या लगता है पिद्दू जी कि 2020 में लॉन्ग ऑन रखना चाहिए या लॉन्ग ऑफ? मेरे हिसाब से लाइट बचाने के लिए लॉन्ग ऑफ ही रखना चाहिए। ऑन रखने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा ना, करेक्ट? ओ बेचारू जी, एक बात समझ लीजिए, लौंग तब खाते हैं जब होते हैं दांत में दर्द। आपकी बकवास बातें सुनकर मेरे सर में हो गया दर्द। ओफो, मैं फील्डिंग पोजीशन लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बात कर रहा था। क्या जाने दीजिए। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन इस बार मुंबई की टीम को कम से कम 8 रन का रेट रखना पड़ेगा, तभी वो जीत सकते हैं। 8 का रेट? पिचारू जी, आप मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग करते हो? शी, What is he talking about? ओए मोहतरमा, डोंट वरी, तुमने मेरे दिल में किया है स्पॉट फिक्स। जिस तरीके से सचिन अपने बल्ले से मारता रहता है 6। पिचारू जी हंसिए ना। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना बेचारू एंड वेलकम टू फुल टॉस। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन मलिंगा के आज हैट्रिक लेने के पूरे चांसेस हैं। मुझे भी हैट्रिक सीखना है। पता है, मुझे बचपन से ही ट्रिक का बहुत शौक है। What are you talking about? हैट्रिक? माय फ्रेंड, मंदिला के लिए जादूगर बुलाया जाए। और मंदिला डार्लिंग, जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे। अगर तुम कहो तो 16 गुनी 8 कहेंगे। ओफो पिद्दू जी, 16 दूनी 8 बिल्कुल गलत कैलकुलेट किया है आपने। और ये जादूगर कहां से आ गया बीच में? मंगल ग्रह से। बेचारा धूप धूप करता रहता है ना? धूप में क्या रखा है? सुनो दिल की धड़कन, हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए लगाओ ब्रेड पे मक्खन। पिंटू जी, so sweet। क्या सो स्वीट? अरे, मैं क्रिकेट के हैट्रिक की बात कर रहा हूं, जहां एक बॉलर बैक टू बैक 3 विकेट्स ले जाता है। ओ, तो फिर पिच पर सिर्फ 3 विकेट रहती होगी ना? क्योंकि 6 में से 3 तो बॉलर लेकर गया। सुनो मंदिला डार्लिंग, हैट्रिक सिर्फ ले सकता है मलिंगा मेरी जान। हैट्रिक सिर्फ ले सकता है मलिंगा मेरी जान। मैदे की रोटी से बनता है नान। और यहीं पे खत्म होता है मेरा काम। नमस्कार। बहुत जल्दी एक आदमी आपकी जिंदगी में आने वाला है। और बताइए ना। उसके पास गाड़ी होगी, सूट बूट पहनता है, ब्राउन कलर का सूट ऑलमोस्ट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक शूज एंड टाई विद स्ट्राइप्स। पिंटू जी, हो गया आपका? ऑलमोस्ट। नमस्कार, फुल टॉस में आपका स्वागत है। पिद्दू जी, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या दिलहारा को मैच खेलने का मौका मिलेगा? बेचारू जी, दिल हारे हुए लोगों को मैच नहीं खेलना चाहिए। बेचारे लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अरे बेवकूफों की मलिका, चुप हो जा। मुझे चुप बोला पिंटू जी। बेचारो, हाउ डेयर यू। देख, मंदिला को मत छेड़। छेड़ से मुझे याद आया, आज काम पे नहीं आने वाली है मेरी मेड। पिंटू जी, how sad। अरे, हम क्रिकेट पर कंसंट्रेट करें प्लीज। आप मुझे इतना बताइए कि मुंबई की पिच फास्ट है या स्लो? हाउ डम बेचारू जी, मुंबई की पिच क्या कभी भागती है क्या, जो आप उसे फास्ट या स्लो कह रहे हैं? भागते तो प्लेयर्स हैं। प्लीज रीफ्रेम योर क्वेश्चन एंड डोंट टॉक डम विद मी। ये रो क्यों रहे हैं? बेचारू, झुकती है धरती, झुकाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना, ऐसे मत रो,
चुप हो जा मेरे मुन्ना। जज साहब, फनी देओल जी पर इल्जाम है कि ये अपने प्रोड्यूसरों को तारीख पे तारीख देकर भूल जाते हैं। इनकी पिछली फिल्म कौन सी तारीख को थी और अगली फिल्म कौन सी तारीख को आएगी, इनको खुद भी याद नहीं रहता। ओए चड्ढा, तुझे मार मार के भरता बना दूंगा। जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पिछले 20 साल से तो किसी ने मुझसे तारीख ली नहीं। जज साहब, आप ही बताइए, अगर 20 साल पहले आपसे कोई तारीख लेता तो आपको क्या याद रहता? ओए चड्ढे, ये मेरा 2.5 किलो का पैर है, अगर छाती में पड़ गया तो तू खुद एक तारीख बन जाएगा। देखा जज साहब इनका भुलक्कड़पन, ये 2.5 किलो के हाथ की बजाय 2.5 किलो का पैर बता रहे हैं। ओए चड्ढा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जज साहब, मुझे सब याद है। वो तो राजू श्रीवास्तव से लेकर सलोनी, सबने मेरे डायलॉग का पोस्टमार्टम किया, इसलिए मैंने नया डायलॉग चुना है। समझा चड्ढे? इन पर एक इल्जाम और है कि ये चीखने चिल्लाने को एक्टिंग समझते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? जबान संभाल के। जज साहब, मैं तो इसलिए चीखता हूं ताकि सिनेमा हॉल में सो रहे दर्शक जाग सके। समझे? अरे जज साहब भी जाग गए। गुड मॉर्निंग जज साहब। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के एक बहुत ही मशहूर नेता कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप लोगों को आम आदमी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का आदमी एक आम की तरह है, जिसे नेता लोग भाषण दे दे के पका देते हैं और चुनाव होने के बाद चुसी गुठली की तरह उसे फेंक देते हैं। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने एक बार शताब्दी एक्सप्रेस में जर्नी की थी और आपने ये बोला था कि ये आपकी एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसा क्यों बोला था आपने? ऐसा क्यों? शताब्दी की घटना बिल्कुल ही बिल्कुल 100% ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि मैं एक शताब्दी में मैं ऐसी एक ही यात्रा करता हूं, वो भी शताब्दी एक्सप्रेस में। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप ईवीएम मशीन्स का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बताइए। ईवीएम मशीन का विरोध जो हम कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन लूटने के बाद उसे ऑपरेट करने की एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे ढूंढना बहुत ही असंभव हो रहा है। और वकील मित्र, आपके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि दूर से देखा तो संतरा था, नज़दीक जाके देखा तो संतरा था, उठा के देखा तो संतरा था, और जब खा के देखा तो संतरा था। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मैंने उस संतरे को दूर फेंक दिया क्योंकि वो मुलायम था। हेलो, हाँ, अरे नहीं नहीं, काम कुछ नहीं था। हमको बस ये देखना था कि फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साहब देखिए मंगू क्या हो गया है। ये मंगू कहाँ हुआ? इतना काहे डरे हुए हो? हॉन्टेड फिल्म देख कर आ रहे हो का? मुझे लगता है इसने ना अभिषेक बच्चन को एक्टिंग करते देख लिया है। ये नहीं रे, हमको तो लगता है कि इसको नरम जौहर ने ऑडिशन के लिए बुलाया होगा। मेरी खोपड़ी भिन्नाट हो रही है। ये एक मिनट, तू बैठा कैसे? खड़ा हो, खड़ा हो। साहब, आप तो बस ये समझ लो कि मैं चोर हूँ और चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ। 10-15 दिन के लिए मुझे अंदर कर दो। अरे चोर तो साहब भी हैं, तो क्या इनको भी 10-15 दिन के लिए बंद कर दूं? हाँ, ये जूतो छटा। तू बोल मंगू, क्या हुआ? साहब, सवाल मत करो, मुझे तो अंदर ही डाल दो, वरना मैं एकदम ही बावला हो जाऊंगा। अरे पर हुआ का? तूने क्या चुरा लिया ऐसा? साहब, मैंने रामू के घर पे चोरी की। तू तो गया काम से। लेकिन तूने चुराया क्या? मैंने रामू की आने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट चुरा ली। अरे मंगू, इस काम के लिए तो तुझे जेल नहीं, अरे सरकार की तरफ से बहादुरी का अवार्ड मिलेगा। क्यों? अरे तूने इतना बड़ा हादसा होने से जो रोक लिया। मंगू, वंस अगेन आई एम प्राउड ऑफ यू। पेट्रोल पंप वाले से 20,000 लेना है और दारू वाले से 25 लेना है। साहब, आज ये मंगू यश खोपड़ा के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। कहा रे मंगू? अबे उनके घर में क्या चुराने गया था? सच बोलूं? हाँ, मैं खोपरा के घर गया था उदय खोपरा को चुराने। ये कहाँ बक रहा है?
तूने चोरी का काम छोड़ के किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। तू अब तुझे साहब को ज्यादा हफ्ता देना पड़ेगा। जू तो छठा। अब मंगू तू हमको ये बता कि तू उदय कोपड़ा को किडनैप काहे करने गया था? साहब मैं फुल स्टोरी बता रही हूँ, बीच में रोकियो मत। साहब मैंने उनकी दोनों फिल्में देखी हैं, धूम 1, धूम 2। फिल्म अच्छी है, लेकिन जब भी उदय खोपड़ा आता था मुझे साहब ऐसा लगता था जैसे मैं बिरयानी खा रही हूँ और बीच बीच में कंकड़ आ रहे हैं। अब सुनने में आ रही है कि खोबरा धूम 3 बना रहे हैं, उसमें आमिर खान भी है। अब मुझे और कंकड़ ना चाहिए। मुझे भी